हेलो बच्चों, देखिए अभी हम लोग क्लास 11 फिजिक्स में सरल रेखा में गति चैप्टर से मोस्ट वेरी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे, जो आपके क्लास 11 फिजिक्स झारखंड बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए वरदान साबित होगी। तो चलिए देर ना करते हुए अभी हम लोग क्लास 11 फिजिक्स में सरल रेखा में गति चैप्टर से रिलेटेड सभी एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। देखिए सवाल नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 1, किसी वस्तु के एक समान गति के लिए दूरी समय ग्राफ की प्रकृति क्या होती है। देखिए एक समान गति के लिए दूरी समय ग्राफ की आकृति क्या होती है। सरल रेखा यानी स्ट्रेट लाइन। एक का सही उत्तर बी होगा, एक का बी। पहले समझिए एक समान गति किसे कहते हैं। जब कोई वस्तु या कोई गाड़ी समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसके गति को एक समान गति कहते हैं, जिसके लिए दूरी समय ग्राफ का आकृति सरल रेखा यानी स्ट्रेट लाइन होती है। एक का सही उत्तर बी होगा, एक का बी। आगे देखिए सवाल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए। 2 नंबर, एसआई पद्धति में त्वरण का मात्रक है। एसआई सिस्टम में त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2 का सही उत्तर सी होगा, 2 का सी। आगे देखिए सवाल नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए। 3 नंबर, वेग समय ग्राफ का ढाल प्रदर्शित करता है। वेग समय ग्राफ का ढाल प्रदर्शित करता है त्वरण को, ठीक है, त्वरण को। क्यों? वेग समय ग्राफ का ढाल यानी वेग बटा समय क्या होता है, त्वरण होता है, त्वरण। 3 का सही उत्तर बी होगा, त्वरण। वेग समय ग्राफ का ढाल मतलब वेग बटा समय किसके बराबर होता है, त्वरण के बराबर होता है। 3 का सही उत्तर बी होगा, त्वरण। 3 का बी। आगे देखिए सवाल नंबर 4, क्वेश्चन 4 को पढ़िए। 4 नंबर, इनमें से कौन सदिश राशि है। इनमें से कौन वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि है। देखिए चाल, समय, दूरी ये सभी अदिश राशियां हैं, अदिश राशि है। लेकिन त्वरण सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी है, त्वरण। 4 का सही उत्तर बी होगा। त्वरण में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, इसीलिए त्वरण सदिश राशि है। 4 का बी। आगे देखिए सवाल नंबर 5 को, क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए। 5 नंबर, किसी वाहन का स्पीडोमीटर क्या मापता है। यानी किसी गाड़ी का स्पीड मीटर क्या मेजर करता है, क्या मापता है। देखिए कोई गाड़ी में जो स्पीड मीटर रहता है वह गाड़ी के तात्क्षणिक चाल को, उस क्षण के स्पीड को मापता है कि वर्तमान में गाड़ी कितना स्पीड से चल रहा है, ठीक है। गाड़ी का स्पीडोमीटर उस क्षण के चाल को, तात्क्षणिक चाल को, वर्तमान के स्पीड को मापता है कि अभी गाड़ी कितना स्पीड से चल रहा है। 5 का सही उत्तर सी होगा, तात्क्षणिक चाल को यानी किसी क्षण के चाल को, वर्तमान के गाड़ी के स्पीड को। 5 का सही उत्तर सी होगा, तात्क्षणिक चाल को। आगे देखिए सवाल नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए। किसी वाहन का ओडोमीटर क्या मापता है। किसी गाड़ी का ओडोमीटर क्या मेजर करता है, क्या मापता है। गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी को, गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी को ओडोमीटर मापता है। देखिए ओडोमीटर मतलब गाड़ी कितना दूर टोटल चला, ठीक है, गाड़ी कितना दूरी तय किया। गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी को ओडोमीटर ऐड करता है, मापता है, ठीक है, कि गाड़ी कितना दूर टोटल चला, कितना दूरी तय किया। 6 का सही उत्तर डी होगा, तय की गई दूरी को ओडोमीटर मापता है। 6 का डी। आगे देखिए सवाल नंबर 7, 7 नंबर को पढ़िए। वेग में परिवर्तन की दर है। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ठीक है। वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं त्वरण। 7 का सही उत्तर सी होगा, त्वरण। आगे देखिए सवाल नंबर 8 नंबर को पढ़िए। 8 नंबर, निम्न में कौन अदिश राशि नहीं है। इनमें से कौन एक अदिश राशि नहीं है। देखिए
ऑप्शन में द्रव्यमान, दूरी, चाल ये सभी अदिश राशियां हैं। ठीक है, द्रव्यमान, दूरी, चाल अदिश राशि है, लेकिन विस्थापन अदिश राशि नहीं है। 8 का सही उत्तर बी होगा। विस्थापन सदिश राशि है, अदिश राशि नहीं है। 8 का सही उत्तर बी। विस्थापन में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, इसीलिए विस्थापन सदिश राशि है, अदिश राशि नहीं है। 8 का बी। आगे देखिए सवाल नंबर 9 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। निम्न में कौन सा समूह सदिश राशियों का समूह है? इनमें से कौन सा ग्रुप एक सदिश राशियों का ग्रुप है? 9 का सही उत्तर सी होगा। 9 का सी। वेग, त्वरण, बल ये सभी वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशियां हैं। ठीक है, वेग, त्वरण, बल सभी सदिश राशि है। सभी में परिमाण के साथ साथ एक निश्चित दिशा होती है, इसीलिए वेग, त्वरण, बल सभी सदिश राशियों का ग्रुप है। 9 का सी। आगे देखिए सवाल नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िए। 10, वेग समय ग्राफ के अंदर घिरा क्षेत्रफल किसके बराबर होता है? वेग समय ग्राफ के अंदर घिरा क्षेत्रफल यानी वेग गुना समय, वेग गुना समय विस्थापन के बराबर होगा, विस्थापन के बराबर होता है। ठीक है, वेग समय ग्राफ के अंदर घिरा क्षेत्रफल यानी वेग गुना समय विस्थापन के बराबर होगा। 10 का डी। ठीक है, 10 का डी होगा, विस्थापन के बराबर। आगे देखिए सवाल नंबर 11 को पढ़िए। 11, सरल रेखीय गति का उदाहरण है। सरल रेखीय गति इनमें से कौन है? कौन सा एग्जाम्पल है? सड़क पर कार की गति। ठीक है, सीधी सड़क पर कार की गति सरल रेखीय गति स्ट्रेट लाइन मोशन होता है। 11 का बी। 11 का बी होगा। सड़क पर कार की गति सरल रेखीय गति है। 11 का बी। आगे देखिए सवाल नंबर 12 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है। एक निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी विस्थापन कहलाती है। ठीक है, निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। क्यों? देखिए, जब किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में दूरी तय की जाती है तो वह दूरी शॉर्टकट होती है, तो वह दूरी न्यूनतम होती है। तो शॉर्टकट में न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। 12 का सी होगा। 12 का सी, विस्थापन। आगे देखिए सवाल नंबर 13 को पढ़िए। 13, इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी है। इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी है, क्या होगा? वेग। आंसर होगा वेग। देखिए समझिए, निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं और इकाई समय में विस्थापन को वेग कहते हैं। वेग। बढ़िया से समझिए, क्या बोला है? इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी है, वेग होगा। कैसे? निश्चित दिशा में तय की गई दूरी विस्थापन कहलाती है, हम लोग सभी जानते हैं। और जब इकाई समय में विस्थापन का बात होगा तो वेग कहलाएगा। इकाई समय में वस्तु के विस्थापन को वेग कहते हैं, वेग, वेलोसिटी। 13 का बी होगा। 13 का बी। आगे देखिए सवाल नंबर 14 नंबर पढ़िए। एक समान गति की अवस्था में त्वरण होता है। जब एक समान गति होती है तो त्वरण क्या होता है? 0 होता है, 0 होता है। ठीक है, क्योंकि एक समान गति की अवस्था में किसी वस्तु, पिंड या गाड़ी का प्रारंभिक वेग उसके अंतिम वेग के बराबर होता है, जिसके चलते वेग में परिवर्तन 0 होता है। ठीक है, और त्वरण भी 0 हो जाता है। बात को समझिए, त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जब एक समान गति होगा तो वस्तु का, गाड़ी का प्रारंभिक वेग उसके अंतिम वेग के बराबर होगा, यानी u बराबर v होगा। u बराबर v होने से वेग में परिवर्तन 0 होगा, जिसके चलते त्वरण भी 0 हो जाएगा। क्योंकि त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो यहाँ पर एक समान गति है, जिसके चलते वेग समान है, वेग में परिवर्तन 0 होगा तो त्वरण भी 0 हो जाएगा। 14 का ए, 0 0 ए नंबर। आगे देखिए 15 नंबर 15 को पढ़िए। 15, नेगेटिव त्वरण क्या कहलाता है? ऋणात्मक त्वरण क्या कहलाता है? मंदन। नेगेटिव त्वरण को
ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं, मंदन। 15 का बी मंदन, 15 का बी। आगे देखिए सवाल नंबर 16 को पढ़िए। विस्थापन की दर है वेग। विस्थापन की दर को वेग कहते हैं, वेग। कैसे? विस्थापन बटा समय वेग कहलाता है। विस्थापन की दर मतलब विस्थापन बटा समय वेग के बराबर होगा, वेग। 16 का सी वेग। आगे देखिए सवाल नंबर 17 को पढ़िए। इनमें कौन सा संबंध सही है? इनमें से निम्न में से कौन सा संबंध सही है? कौन सा सूत्र करेक्ट है? देखिए, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। 17 का बी होगा। दूरी इक्वल टू चाल गुना समय, 17 का बी। आगे सवाल नंबर 18 को पढ़िए, 18। निम्न में किन राशियों का एसआई मात्रक समान होता है? इनमें से किसका एसआई मात्रक इक्वल होगा, समान होगा? चाल और वेग का। चाल और वेग दोनों राशि का एसआई मात्रक समान यानी मीटर पर सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, चाल और वेग दोनों राशियों का एसआई मात्रक बीमा सूत्र समान होगा, मीटर प्रति सेकंड। 18 का ए होगा, 18 का ए। आगे देखिए सवाल नंबर 19 को पढ़िए, 19 नंबर। चाल समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल दर्शाता है। चाल समय ग्राफ के अंतर्गत घिरा क्षेत्रफल क्या बताएगा? दूरी को। ठीक है, चाल समय ग्राफ के अंतर्गत घिरा क्षेत्रफल बताएगा दूरी को, डिस्टेंस को। कैसे? चाल गुना समय दूरी होता है। चाल गुना समय दूरी के बराबर होता है। 19 का ए होगा, 19 का ए, चाल गुना समय दूरी। आगे देखिए अंतिम प्रश्न 20 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, 20। किसी वस्तु के असमान गति के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति क्या होती है? वक्र रेखा। ठीक है, कर्व होगा, कर्व। स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, बनेगा वक्र रेखा। असमान गति यानी जब कोई वस्तु या गाड़ी समान समय अंतराल में समान दूरी तय नहीं करती है तो उसे असमान गति कहते हैं, जिसके लिए समय दूरी ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन नहीं होकर के बनेगा टेढ़ा मेढ़ा रेखा, जिसको बोलेंगे कर्व, जिसको बोलेंगे वक्र रेखा। क्या बोलेंगे? वक्र रेखा। 20 का ए, 20 का ए होगा। 20 का सही उत्तर ए।